अजमेर शहर में रहने वाली सुनीता एक सुंदर और सुशील लड़की है, लेकिन बस उसकी एक ही कमजोरी और कमी है कि उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन की बात है जब सुनीता की माँ घर के मंदिर में माता रानी की पूजा कर रही थी। सुनीता भी उस पूजा में शामिल हो गई। आओ बेटा सुनीता, मेरे साथ माता रानी की पूजा और आरती कर लो। हाँ माँ, मैं भी आरती करूँगी। दोनों आरती करती हैं और माता रानी को प्रणाम करती हैं। अरे वाह, आज तो प्रसाद में लड्डू है, मैं जल्दी से ये खा लेती हूँ और माँ का ध्यान भी नहीं है इधर। सुनीता की माँ कान खींचते हुए कहती है, बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार बोला है अपनी भूख को काबू में रखने की कोशिश किया करो। पहले ठीक से माता रानी को प्रणाम तो कर लो। अरे माँ, आप तो सब जानती हैं ना, मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता। सुनीता, अगर ऐसा ही रहा तो शादी के बाद कैसे काम चल सकेगा? जरा सोचो, अच्छा लगेगा बार बार तुम खाना खाने बैठ जाओगी? माँ वो सब मुझे नहीं पता, अभी तो मैं आपके पास ही हूँ ना, तो अभी तो खाने दीजिए मुझे। और शादी के बाद की चिंता तो ना करो माँ, आप माता रानी है ना, वो हमेशा मेरे साथ है। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं कि हमें अपनी कमजोरी पर काबू पाना आना ही चाहिए। थोड़े दिन बाद सुनीता की शादी तय हो जाती है और देखते ही देखते विदाई का समय भी आ जाता है। सुनीता की माँ माता की मूर्ति सुनीता को देते हुए कहती है, बेटी मेरी सीख याद रखना, हमें अपनी कमजोरी पर काबू पाना आना चाहिए और इसे हमेशा अपने पास रखना। माता रानी हमेशा तुम्हारी रक्षा और सहायता करेंगी। सुनीता मूर्ति को प्रणाम करते हुए अपनी माँ के गले लगती है और फिर विदा हो जाती है। माता, आप तो सब जानती हैं, मैं इतने लंबे समय तक भूखी नहीं रह सकती हूँ, आप जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे डब्बे पर पड़ती है और वो खुश हो जाती है। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छी चीजें हैं खाने को, लगता है माता ने मेरी सुन ली। वह खाना शुरू करती है कि इतने में उसकी जेठानी और सास वहाँ आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या तुम कर रही हो? अभी तो सुबह हुई है, किसी ने पूजा पाठ भी नहीं किया और तुमने खाना भी शुरू कर दिया। सुनीता, अभी तो घर के बड़ों ने भी कुछ नहीं खाया और तुम अभी से शुरू हो गई? मैंने तो सुना था कि तुम माता रानी की भक्त हो, लेकिन पूजा किए बिना ही पेट पूजा कर रही हो। अब चलो और पहले आरती कर लो। तीनों पूजा करने लगती हैं। तभी देवरानी जी, माना आपको खाने का बहुत शौक है और तभी तो आप इतनी मोटी हो गई हैं, लेकिन अभी नाश्ता करने में बहुत समय है, अब क्या करोगी आप? सुनीता मन ही मन बहुत दुखी होती है पर कुछ नहीं बोलती। पूजा हो गई है, अब चलो नाश्ता कर लो। जी हाँ हाँ, चलो मम्मी जी। नाश्ता करते समय सुनीता का पति भी वहीं होता है। सुनीता, आज से तुम फल खाया करो, उससे तुम स्वस्थ रहोगी और वजन भी कम होगा तुम्हारा। अरे नहीं माँ जी, ये कैसे रहेंगी सिर्फ फल खाकर? वैसे भी मैंने सुना है कि इन्हें खाने का बहुत शौक है, ये अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता मन ही मन बहुत दुखी होती है। तभी उसका पति कहता है, अरे आप सब ऐसे मजाक ना बनाएं, वरना वो घबरा जाएगी। अभी तो आई है वो यहाँ पर। अरे देवर जी, मजाक कहाँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि देवरानी जी की सेहत का क्या राज है। सुनीता थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ उसका पति आता है और कहता है, सुनीता, मैं आज जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद ही आ पाऊंगा, लेकिन तुम परेशान मत होना। और सुनो, तुम माँ और भाभी की बात को दिल पर मत लिया करो, वो तो बस तुमसे मजाक करते रहते हैं और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। सुनीता ऐसा कहकर मन ही मन परेशान होने लगती है।
सोचती है काश मैंने मम्मी की बात मानी होती तो इस तरह मेरा मजाक नहीं बनता। अब मैं क्या करूं? सुनीता माता रानी से कहती है, हे माँ, आप तो हमेशा अपनी कृपा मुझ पर रखती हैं ना, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हैं? मेरे से ये अपमान अब नहीं सहन हो रहा है माँ। अब आप मेरी सहायता करो, मुझे मार्गदर्शन दो माँ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ, मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। तभी तेज रोशनी होती है और माता स्वयं प्रकट हो जाती है। माँ स्वयं मेरे लिए दर्शन दे रही हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सुनीता, मैं आज तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारी आस्था से बहुत प्रसन्न हुई। कहो, क्या वरदान चाहती हो? माँ, मुझे मेरे भूखे न रह पाने की कमजोरी से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है माँ। सब मेरा बहुत मजाक बना रहे हैं। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। सुनीता, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब तुम्हें जरूरत से अधिक भूख नहीं लगेगी और थोड़ा सा भोजन ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसा कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ये मेरा सपना या कोई भ्रम तो नहीं था? क्या सचमुच माता प्रकट हुई थी और मुझे वरदान मिला है? सुनीता ऐसा सोच ही रही होती है कि इतने में उसकी सास वहाँ आ जाती है। सुनीता, हम कब से तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, खाने का समय हो गया है, अब चलो और खाना खा लो। जी मम्मी जी, चलिए। जब सब खाने की टेबल पर बैठे हुए होते हैं, तब जेठानी कहती है, देखो सुनीता, आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है, अब आराम से ढेर सारा खाना खा लो। जी जेठानी जी। सुनीता खाना खाना शुरू करती है और बहुत थोड़ा सा खाना खाते ही उसका पेट भर जाता है। सुनीता, लो ये भी खा लो, तुम्हें पसंद है ना? नहीं मम्मी जी, मेरा पेट भर गया है, मैं अब और नहीं खा सकती हूँ। सुनीता की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? तुमने तो बहुत थोड़ा सा खाना खाया है, इतनी जल्दी पेट कैसे भर गया तुम्हारा? सुनीता मन ही मन बहुत खुश होती है और बोलती है, ये सब माता रानी की कृपा है। बोलो माता रानी की जय। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।